मेरा नाम बाबर है पर टीम में मुझे डैश बुलाते हैं। बॉबी। बॉबी, एक बॉबी ढियोला इधर हमारे बाबर। आज ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब बॉलर्स मार खाते हैं। बॉलर्स मार खाते हैं। ठीक है, वो मतलब फील्डिंग पे इनको गुस्सा चढ़ जाता है हमारे बॉलर्स अगर मार खा रहे हो। ठीक है, हर लीडर डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो ऑन द स्पॉट गुस्सा जाहिर कर देते हैं, कुछ ये है कि जब मैच खत्म हो जाता है फिर अपने रूम में बुलाते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो क्या है? वो ये है स्टिक, जिससे थ्रो डाउन्स मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी, बाबर को आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात में सोते हुए उसे उठा लें, उसे बोले कि स्टिक से प्रैक्टिस करनी है, जंप मार के उठेगा वो। हाँ, वेरी नाइस। ये आप जितने फैंस हैं बाबर आजम के वो ये सुन लें, प्रैक्टिस के मामले में इसीलिए तो वो देखिए कितना कंसिस्टेंट है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आगे भी रहें। इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ। प्रैक्टिस के मामले में मैं पागल हूँ। पागल, प्रैक्टिस के लिए। literally? हाँ, प्रैक्टिस के लिए मतलब क्रेजी, क्रेजी कोई इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं है। और ये चीज़ डिफाइन भी करती है उसकी लीडरशिप में और उसकी बैटिंग में। वो यही है कि जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो आप उसके फेस पे स्ट्रेस नहीं देखेंगे, कि लीडर के नॉर्मली आ जाता है फेस पे कि यार रिजल्ट का उसके दिमाग में आ जाता है कि क्या होगा, तो इसीलिए स्ट्रेस आ जाता है। पार्ट ऑफ हिज लाइफ है। फॉर आई थिंक आपकी बात को अगर मैं आगे लेकर जाऊं, बैटिंग फॉर बाबर आजम इज लाइक ब्रीदिंग फॉर अ नॉर्मल मैन। हमें पता ही नहीं होता हम सांस ले रहे हैं, कितना हमारा हम कभी रजिस्टर नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। इस तरह इस बंदे के लिए बैटिंग है, बिल्कुल ऐसे वो प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस की वजह से। क्या बात, क्या क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है, शौक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, गाड़ियों का। इनको गाड़ियों का है, आपको भी तो है। आपको भी स्पोर्ट्स कार का काफी शौक है। कौन सी आपकी फेवरेट कार? मेरी फेवरेट गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, फिर भी सबसे जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया हो? सबसे ज्यादा मजा मुझे गाड़ी चलाने का आया है मैक्लारेन। मैक्लारेन में सबसे ज्यादा मजा आता है। हाँ, उसमें वो क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल भी फील कराती है। वो टिपिकल स्पोर्ट्स कार नहीं है जिसको आपने 1 घंटा चलाया आप थक जाते हैं। दूसरी कंपनी का मैक्लारेन में नाम बंदा नहीं लेना। लगा रहे, चलाता रहे। मैक्लारेन के आप दुबई से अबू धाबी भी जा सकते हैं उस पर आराम से, और किसी अगर आप गाड़ी पे जाएंगे तो आप थक जाते हैं आधे पौने घंटे के बाद। तो मैक्लारेन इज द तो आपका इरादा है इधर मंगवाने का मैक्लारेन? पाकिस्तान में? हाँ, दुबई तक ठीक है। दुबई तक ठीक है, ऐसे आंधे आंधे काम ज्यादा हो जाना है। वैसे भी बहुत लो कार है तो यहाँ कहाँ चलेगी वो। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। मैंने नहीं देखा कोई ऐसी चीज है कि वो ना पसंद करता हो। शेयरिंग आदमी है, खाना जो मर्जी आओ मिल बैठ के करें। हाँ, शेयरिंग आदमी है। वेरी गुड, बड़े दिल वाला आदमी। वेरी गुड, वेरी गुड। उष्णा शाह है हमारी नेक्स्ट। मेरा नाम उष्णा है पर सारे मुझे डैश बुलाते हैं। हम तो सारे उसे उशू उशू बुलाते हैं। उशू? हाँ, उशू उशू। मेरी सबसे बड़ी खूबी डैश है। मैं कॉल करके पूछ लूं? पूछे। बहुत प्यारी मेरी दोस्त है माशा। नहीं, शी इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। हस्बैंड भी बहुत प्यारा है और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे दोनों को। आई डोंट नो उनके हस्बैंड क्या करते हैं। गोल्फर हैं। अच्छा, गोल्फर है। आपको शौक है गोल्फ खेलने का? गोल्फ उन्होंने मुझे बोला है कि खेलते हैं साथ में, लेकिन वो जो है ना, मुझे गोल्फ थोड़ी इसलिए वो तंग करती है कि उसमें आपने एक शॉट मारा फिर आप वॉक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर जा रहे हैं, फिर अगला शॉट मार रहे हैं। नहीं, मुझे वो वाले गेम्स पसंद है जो मतलब जो इंटेंसिटी वाले, जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी करने का शौक है आपको? जल्दी जल्दी गेम खेलने का। मुझसे कभी डैश की उम्मीद ना रखना। आप उम्मीद रख सकते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। वेरी नाइस, क्या बात है भाई। यारों का यार होना भी बड़ी बात है आजकल के जमाने में जब कोई किसी का नहीं है। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं। 3 अल्फाज, ऑनेस्टी और कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क। माशाल्लाह। और आई थिंक शी इज ऑन टाइम। पंक्चुअल भी बहुत हाँ, है। पंक्चुअल है। जी वेलकम बैक, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। कुछ सवाल पूछेंगे, आपने इन पे हमें अपने थॉट्स देने हैं या चूज करना है। T20 या ODI? अभी तो सिर्फ T20। T20 ठीक।
अगर आज से 10 साल पहले ये सवाल पूछता ODIs. तब ODIs. हाँ. Any day you would prefer ODI Yes, over- ठीक है। ODIs. मैंने यूनुस खान से ज्यादा बेहतर कैप्टनसी की। नहीं, क्यों? दूसरे को बड़ा बनाना चाहिए। फ्यूचर में अगर मौका मिला तो पाकिस्तानी टीम को कोच जरूर करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसकी क्या वजह? मेरा टेम्परामेंट नहीं है कोचिंग वाला। नहीं। और मैं हमेशा वो करता हूँ जो मेरा दिल कहे, और मेरा दिल इस चीज पे सोचने की तरफ भी नहीं आता है। सोच भी नहीं रहे, ख्वाब में भी आ जाए तो आप कहते हैं देखिए, मुझे नहीं पता कल को मेरे लिए अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। हाँ। आपकी सोच भी चेंज होती है Of course, टाइम के इंसान भी साथ, change हर होता चीज है। होती है। लेकिन अगर अभी मुझसे आप पूछेंगे तो नॉट इवन 1%। लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स या फिर घर पे ही मूवी? डिपेंड करता है किस मूड में हो। और लेट नाइट ड्राइव किसके साथ हो रही है? लेट नाइट ड्राइव अकेले होनी चाहिए, क्योंकि लेट नाइट में ट्रैफिक नहीं होता है और उस वक्त स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा आता है। फोकस नहीं जाना चाहिए कहीं और, गाड़ी पे रहना चाहिए। मैं कभी होटल से स्नीकी मार कर बाहर पार्टी करने नहीं गया। नहीं, बता के गया हूँ। Yeah, I मेरे लिए believe in पार्टी वो party. है जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है। वाह ठीक है, वाह। मेरे लिए वो पार्टी। वाह। मेरे लिए वो पार्टी नहीं आप क्लब गए हैं, ठीक है, आप वहाँ पे नाच रहे हैं, वो नहीं है मेरे लिए पार्टी। मेरे लिए ये है कि आप गए हैं और वहाँ जाके आपने गपशप लगाई है, वाह। आपने म्यूजिक सुना है, साथ ये आपके मेरे लिए दोस्त party बैठे हैं। भाई जितना मजा अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी गप लगाने का आता है वो किसी चीज में नहीं है। मुझे क्लब गए हुए बहुत अरसा हो गया, इसलिए मुझे पता नहीं। आपके टाइम पे क्लब कैसे थे, नाइट क्लब? उस वक्त अच्छे थे। और अच्छे का मतलब अच्छे का ये है कि आप फिर भी गपशप लगा सकते थे दोस्तों के साथ। फिर भी आप नाइट क्लब एजेंडा में देखें, एजेंडा यही होता है कि आप गप लगाने गए हो, किसी से अच्छी गप लग जाए। किसी से नहीं जो आपके साथ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बेटे को कभी क्रिकेटर बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल भी ना नहीं। कि सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, कुरान हिफ्स कराना मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। माशाल्लाह। और उसके आगे ये है कि पढ़े वो और सबकी इज्जत करे। माशाल्लाह। बस ये चीज़ें मैं उससे चाहता हूँ। उसके अलावा उसको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, वो उसके ऊपर है, वो सब उसके। और अल्लाह ताला जो उसको बनाए। तो शिव भाई, इतनी ऑनेस्ट एक फ्रैंक कॉन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, विच आई एम लविंग एब्सोल्युटली। मैं पूछना चाहूंगा, लोग भी पूछना चाह रहे हैं, जब T20 स्क्वाड से आपको ड्रॉप किया गया तो लोगों ने बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज किया, इस पर आपका क्या ख्याल था? देखें, अगर मैं बाबर को इस उस पे जज करूंगा कि यार मैं ड्रॉप हुआ इसकी वजह से, तो जो हमारा रिलेशनशिप था, है या रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। मैं अब उससे बहुत आगे आ चुका हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने मुझे दिखाई हैं, और मैं किसी को भी जज करूँ एक उस बेस पे, वो मैं ऐसा हूँ नहीं। और मेरे तो ख्याल आपका में बड़ापन है, लेकिन आपको लगता है कि दैट वाज वन ऑफ द रीजंस? नहीं, मुझे नहीं लगता। और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को खुरेदूं, जानूं और ठीक फिर है, उस पर ठीक, रिएक्शन दूं। बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप देखें, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जितना जल्दी मूव ऑन करना सीख जाएंगे, आइडियल है आपके लिए। जितना आपको पेशेंस की जरूरत है, बर्दाश्त करने की जरूरत है लाइफ में, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है आपको कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना आना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उससे मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और मुझे उससे कोई भी इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है उससे, और मैं हमेशा उसके लिए अच्छा चाहता हूँ। वेरी गुड। शिव भाई के बड़ेपन को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। शिव भाई, जब भाभी से आपकी शादी हुई तो एकदम इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, इट वाज न्यूज़ ऑल ओवर। बिल्कुल इनिशियली आफ्टर द मैरिज आपको एकदम थोड़ा फील नहीं हुआ यार कुछ ज़्यादा ही नहीं, दुनिया गाल करना शुरू हो गई साढ़े बारह? कुछ इस तरह की फीलिंग आई उस वक्त? देखिए, या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये, ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी स्टार, वहां पे आप इतने बड़े स्टार हैं? देखिए, जो भी हाइप बनी वो सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्ज़ा की वजह से बनी, और नो डाउट वो सुपर डुपर स्टार हैं। तो शादी को जो सारी हाइप मिली वो सिर्फ सानिया मिर्ज़ा की वजह से।